Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. As you know, the name of my channel is Mind Speak और मैं डॉक्टर मंजू आंचल। आज का जो टॉपिक है वो मोटिवेशन पर है। मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन साइकिल, मोटिवेशन में जो जो कंपोनेंट्स इंक्लूडेड होते हैं, ऑल्सो मोटिवेशन के जो मोटिव्स होते हैं उनके क्या टाइप्स होते हैं, उनमें क्या वेरिएशंस होते हैं, इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। जो मोटिवेशन का टॉपिक है एनसीईआरटी क्लास 11th में साइकोलॉजी, जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी होती है, जो ग्रेजुएशन में स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। मास्टर्स में भी मेजर पोर्शन कवर करता है। ऑल्सो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में भी मोटिवेशन के टॉपिक जो है वो मेजर पोर्शन कवर करते हैं। मोटिवेशन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, या आप किसी भी और फील्ड में भी होते हो तो मोटिवेशन का कॉमर्स में, जैसे इकोनॉमिक्स में, कहीं ना कहीं आपको जिक्र हमेशा देखने को मिलता है। थ्योरीज जो है वो चाहे किसी भी फील्ड में आप पढ़ रहे हो, नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट हो तो भी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन वो सेम रहेंगी, क्योंकि थ्योरिस्ट हमारे सेम है। सो आई विल स्टार्ट विद द टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं मोटिवेशन होता क्या है। मोटिवेशन एक लैटिन वर्ड से लिया गया है मूवेयर, विच मीन्स मूवमेंट। कोई भी जब आप एक्टिविटी करते हो, उस एक्टिविटी को जो ड्राइव करता है, जो फोर्स, इंटरनल फोर्स होता है, उसको किस चीज की वजह से आप करते हो, उसके पीछे क्या कारण है, ये सब चीजें मिलकर हमारा मोटिवेशन बनाती हैं। सो अगर टिपिकली बात करें, द टर्म हैज बीन टेकन फ्रॉम ए लैटिन वर्ड मूवेयर विच मीन्स मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी आप करते हो दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन एंड ड्रिवन बाय मोटिवेशन। और जो है मोटिवेशन उसके पीछे काम कर रहा होता है, किसी भी एक्टिविटी के पीछे। अब बात करते हैं मोटिवेशन साइकिल की। मोटिवेशन साइकिल कैसे काम करती है, एक एग्जांपल देती हूँ, उसी के थ्रू हमारा सारा टॉपिक कवर हो जाएगा मोटिवेशन साइकिल का। फॉर एग्जांपल, मुझे प्यास लगी है, सो नीड। सबसे पहले मोटिवेशन साइकिल में क्या चीज होती है, नीड। आप जब भी कोई काम करना चाहते हो उसके पीछे क्या कारण होता है। जब आप कोई लैक, आपकी लाइफ में कोई डिप्रेवेशन या कोई लैक होता है, उसको हम नीड कहते हैं। मुझे प्यास लगी, मुझे प्यास लग रही है क्योंकि मेरी बॉडी में वाटर लेवल कम हो गया, सो देयर इज अ लैक ऑफ वाटर इन माय बॉडी, इसीलिए मुझे प्यास लग रही है। सो एक नीड अराइज हुई। जब भी कोई नीड अराइज होती है, कोई नीड आती है अंदर से, तभी हमारी मोटिवेशन साइकिल काम करती है। मीन्स हम उस नीड को फुलफिल करने के लिए एक्टिव हो जाते हैं। सो किसी भी मोटिवेशन के लिए, किसी भी एक्टिविटी के लिए सबसे पहले नीड का होना बहुत जरूरी होता है। और नीड क्या होता है, लैक और डिप्रिवेशन और डेफिसिट ऑफ समथिंग इज कॉल्ड नीड। सो मेरे एग्जाम्पल में मुझे प्यास लगी तो मुझे पानी की नीड है। तो अब इसके लिए मैं क्या करूंगी, अब मेरे अंदर से एक ड्राइवन फोर्स आएगा जिससे मेरा माउथ ड्राई होगा, तो मुझे और अंदर से ये होगा कि हाँ मुझे प्यास लगी है और मुझे पानी पीना है। एक अराउजल होगा जिसमें मैं ये सोचूंगी कि मुझे अब जाकर पानी पीना है, या मैं पानी कहाँ से पीऊँ, मैं जाकर किचन से पानी पीऊँ, मेरे पास वाटर बॉटल है, मैं कहाँ से पानी पीऊँ। सो एक अराउजल की गेट अप एंड गो हैव सम वाटर इज कॉल्ड अराउजल। जब आप किसी काम को करने के लिए अराउज होते हो, अंदर से एक अराउजल आता है। फिर हम करते हैं गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। हमने पानी पी लिया, मैं उठी, मैंने वाटर बॉटल से पानी पिया, इज कॉल्ड गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। और जब मैंने पानी पी लिया तो मेरी नीड सेटिस्फाई हो गई, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेटिस्फेक्शन ऑफ द नीड। और इसी तरीके से एक साइकिल के बाद दूसरी साइकिल, दिन में पता नहीं कितनी ऐसी साइकिल्स जो है हमारी नीड की अराइज होती हैं, हम उनको फुलफिल करते हैं। और इसी तरीके से दिन में, पूरी लाइफ में पता नहीं हम कितनी साइकिल्स पूरी करते हैं। सो यहाँ पर अगेन हम बात करेंगे कि मोटिवेशन साइकिल के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 इज नीड, जब आपको किसी चीज की जरूरत होती है। सेकंड जो होता है हमारा ड्राइव, जो अंदर से हमें बोलता है, एक ड्राइवन फोर्स होता है जो हमें, कि अब आपको प्यास लगी है, जो हमें बताता है कि यस यू आर थर्स्टी। अगर भूखे हो तो यस यू आर हंग्री, तो दैट इज कॉल्ड ड्राइव, जो हमें अंदर से जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हमें बताते हैं। देन थर्ड अराउजल, जब आप सोचते हो कि बस दैट इज इट, अब तो मुझे पानी पीना ही पड़ेगा। देन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, आप उसको सेटिस्फाई करने के लिए काम करते हो, एंड इन द एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ द नीड। इसी तरीके से एक साइकिल में ये काम करते हैं मोटिवेशन। सो कॉम्पोनेंट्स अगेन, नीड, ड्राइव, अराउजल, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, सेटिस्फेक्शन ऑफ द नीड, एंड अगेन साइकिल हमारी स्टार्ट हो जाती है। सो दिस इज ऑल मोटिवेशन साइकिल। अब हम बात करेंगे कि मोटिवेशन कितने टाइप्स के होते हैं। मोटिवेशन जनरली 2 टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन।
इंट्रिंसिक मोटिवेशन पर पहले बात करेंगे। इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो मोटिवेशन होता है जो आपके अंदर से आता है, जो आपको खुद लगता है। एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ मैं आपको। एक बहुत ही फैट बच्चा है, या मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे को अंदर से कभी भी लाइक आई एम वेरी चबी, तो मैं आई लाइक टू डू वर्कआउट्स, एक्सरसाइज करना, जिम जाना मुझे बहुत पसंद है। सो मेरा केस क्या है कि मुझे पसंद है, इसीलिए मैं हर रोज जिम जाती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ। वो मेरा इंट्रिंसिक फोर्स है। चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी हो, मौसम कैसा ही हो, कितनी भी ठंड हो, या मैं बीमार हूँ, तो मैं एक दिन फिर भी रेस्ट कर लेती हूँ, दूसरे दिन मैं जिम जाती ही जाती हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरा इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। मुझे कोई बाहर से फोर्स नहीं कर रहा कि आपको जाना है और आपको ऐसे करना है। सो जब आपका किसी काम को खुद करने का मन करता है और आप उसके लिए 100% काम करते हो, दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इसके ठीक ऑपोजिट होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जिसमें आपको फोर्सफुली कोई काम करने को दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं फैट हूं और मेरा मन नहीं है एक्सरसाइज करने का, और मुझे डेली कोई बोलता है गो एंड डू सम एक्सरसाइज, गो एंड डू सम एक्सरसाइज, तो उस पर क्या होगा, आप अपना 100% नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि आपको वो करना पसंद ही नहीं है। अगर आपको पसंद होता तो आपको एक्सटर्नल फोर्स की या मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। सो आपको बाहर से फोर्स आ रहा है, तो जब आपको बाहर से फोर्स आता है तो उसको हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। जनरली बच्चों में ऐसा बहुत हम देखने को मिलता है कि बच्चे, हम बोलते हैं जब इसको खेलना होता है तब ये बड़े मजे से खेलता है, तब ये बिल्कुल नहीं थकता है, और जैसे ही हम इसको पढ़ने के लिए बोलते हैं तो ये पढ़ने के लिए बैठता है, तो हमें इसको बोलना पड़ता है कि अब बैठ जाओ। सो खेल रहा है क्योंकि उसका खुद का मन है, दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक, जब हम उसे फोर्सफुली पढ़ने को बिठाते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। बहुत बार ऐसा भी होता है, हमने उसको फोर्सफुली पढ़ने को तो बैठा दिया, लेकिन आउटपुट फिर भी कुछ नहीं आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसका मन नहीं होता, उसको अंदर से वो ड्राइव आ ही नहीं रहा कि उसको पढ़ना है या उसको कुछ करना है। सो जो होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से ज्यादा बेटर होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी समटाइम्स वर्क करते हैं, जैसे कभी कभी बहुत अच्छी मूवीज आती हैं, जैसे मिल्खा सिंह मूवी थी। तो इस तरीके की मूवी मोटिवेशनल मूवीज होती हैं, जैसे मैरी कॉम पर बनी थी मूवी प्रियंका चोपड़ा की। तो इन सब चीजों से भी कभी कभी हम जो है मोटिवेट हो जाते हैं, और ये बहुत अच्छे मोटिवेशनल सोर्स की तरह काम करते हैं। कुछ एक वर्ड्स ऐसे होते हैं, यस यू कैन डू इट, कीप इट अप, वेल डन, इस तरीके के वर्ड्स भी जो होते हैं वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का काम करते हैं और एक्चुअली यूजफुल होते हैं। लेकिन अगेन, जब तक आपको अंदर से फोर्स नहीं आएगा, इस तरीके के कितने भी वर्ड्स हम बोल लें, कितना भी हम मोटिवेशन दे लें, कितना भी हम री दे लें, कुछ भी कर ले, हमें डिजायरेबल आउटपुट नहीं मिलेगा। सो अगर दोनों में कंपेयर करें, इंट्रिंसिक मोटिवेशन किसी भी गोल को अचीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड एट द सेम टाइम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, बट नॉट, अगर मुझसे पूछें तो इतना नहीं जितना इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, क्योंकि वो अंदर से आता है, आपके विद इन से आपको एक ड्राइव आता है। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। सो इस वीडियो में मैंने मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन की साइकिल क्या होती है, एंड टाइप्स ऑफ मोटिवेशन क्या होते हैं, ये कवर किया है। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें मैं मोटिवेशन के जो मोटिव्स होते हैं उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं वो कवर करूंगी। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, मोटिवेशन का पूरा चैप्टर मैं कवर करने वाली हूँ। जितनी भी सारी थ्योरीज है, जितने भी साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक, बिकॉज क्योंकि ये आपके लिए चैनल है, आपको ही इससे बेनिफिट होने वाला है। सो देखते रहे वीडियो, लाइक करते रहे, शेयर अमंग योर स्टूडेंट कम्युनिटी। बाय।